परमेश्वर का आत्मा, ये मैं शब्द बहुत परमेश्वर के भय से आपके सामने बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक परमेश्वर का एक पर्टिकुलर भाग है जिसे हम कहते हैं, जो खुद परमेश्वर है और ये उसकी आत्मा है। एक परमेश्वर का ये परमेश्वर की आत्मा सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान है। और मैं आज पवित्र आत्मा के गुण के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन कितना ज़रूरी है, कितना आवश्यक है कि परमेश्वर की आत्मा मेरे जीवन में, आपके जीवन में, विश्वासियों के जीवन में बनी रहे। और अगर ये परमेश्वर की आत्मा अगर मेरे जीवन में नहीं है, हमारे जीवनों में नहीं है, तो हमारा जीवन खोखला और बिना किसी दशा या दिशा का होगा। सो आइए आज मैं आपके सामने इसी से संबंधित, परमेश्वर के आत्मा के संबंधित मैं ये बात आपके सामने रखना मांगता हूँ। अय्यूब, जो कि एक महान परमेश्वर का जन था, उसने ये बात कही कि कैसे परमेश्वर के जो आत्मा है उसने आपको और मुझको बनाया, और कैसे हमारे सांस में, वो नथनों में, वो जीवन का फूंक, जीवन का श्वास पवित्र आत्मा के द्वारा दिया। आइए मैं आपके लिए पढ़ूंगा अय्यूब की किताब और उसका 33 अध्याय 4 पद। अय्यूब की किताब उसका 33 अध्याय और 4 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ है। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान के सांस से मुझे जीवन मिलता है। कितना ज़बरदस्त परमेश्वर का वचन है, ठोक ठोक करके हमारे दिल, दिमाग और विवेक में आ जाता है। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया, आपको और मुझको परमेश्वर की आत्मा ने बनाया, और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। ये सांस जो आप ब्रीद इन ब्रीद आउट जो ले रहे हैं ना, ये परमेश्वर की सांस जो उसने फूंका, आज हमारे सबके जीवनों में ये पाया जाता है। लेकिन दुख की तो बात ये है, जैसे आप जानते हैं कि पाप की वजह से हमारा अलगाव हो गया परमेश्वर पिता के साथ, परमेश्वर पुत्र के साथ, परमेश्वर आत्मा के साथ अलगाव दूर हो गया क्योंकि पाप की वजह से, और हम बिल्कुल बिछड़ गए क्योंकि पाप बीच में आया। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो फिर से लगन, वो फिर से जुड़ाव, वो फिर से एकता, हमारा जो एकता है परमेश्वर की आत्मा से जुड़ जाए। और ये तभी हो सकता है जब हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपें। लेकिन इसमें भी पवित्र आत्मा की बहुत आवश्यकता है, परमेश्वर की आत्मा की बहुत आवश्यकता है। मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ूंगा जिससे आप इस बात से सहमत हो जाएंगे कि ये बिल्कुल ठीक है। मैं पढ़ूंगा आपके लिए, लिखा हुआ है रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और 9 पद। रोमियो उसका 8वां अध्याय और 9 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन्म नहीं हो सकता। आपके जीवन में और मेरे जीवन में मसीह का आत्मा अर्थात परमेश्वर का आत्मा बहुत ज़रूरी है। और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा हमें इसमें अगुवाई करे। अब उदाहरण के लिए मैं पढ़ूंगा 1 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और 3 पद। 1 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और 3 पद। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई
पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु ही प्रभु है। ये पवित्र आत्मा के कार्य है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, उसकी अगुवाई के द्वारा हम प्रभु को ग्रहण करें, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ सकते। क्योंकि भाई पवित्र आत्मा ने बनाया, परमेश्वर की आत्मा ने आपको और मुझको बनाया, तो ये उसका कार्य है कि हम उसके पास आ जाएं। जैसे यहाँ पर आपके सामने मैंने अभी पढ़ा। एक और पद इसी से संबंधित मैं पढ़ना मांगता हूँ। 1 यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 2 पद। 1 यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 2 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर की आत्मा को जो तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से। यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर की आत्मा क्या करती है, हमें कायल करती है, हमारे मन को विच्छेदित करती है और कहलाती है कि पश्चाताप करो और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो। तो लिखा हुआ है कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वो परमेश्वर की ओर से है। और पवित्र आत्मा की जो परमेश्वर की आत्मा है वो इसी रीति से हम पहचानते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा के कार्य विश्वास से आने से पहले और विश्वास के बाद कितना इम्पोर्टेंट है पवित्र आत्मा का कार्य। अब दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने मुझको और आपको बनाया, ये ज़रूरी है कि वो हमारे जीवनों में रहे। मेरे जीवन में, मेरे व्यक्तित्व में, मेरे सोच विचार में, मेरी मानसिकता में पवित्र आत्मा का एक एक क्षण, एक एक विचार पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हो सके। अब लीजिए ना, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ बहुत ही सटीक परमेश्वर का वचन। 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 16 पद। 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 16 पद। क्या लिखा हुआ है? क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। तुम हो का मतलब जो विश्वासी हैं, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया, उद्धारकर्ता करके रूप में प्रभु ग्रहण किया और आगे बढ़ रहे हैं, मसीह में आगे बढ़ रहे हैं, वे लोग, मैं और आप, वे लोग परमेश्वर के मंदिर है। और इस मंदिर में किसकी आत्मा रहना है? मेरी आत्मा नहीं, आपकी आत्मा नहीं, दुनिया की आत्मा नहीं, परमेश्वर की आत्मा रहे, ताकि इस टेम्पल से, इस देह से, इस शरीर से पवित्र बातें मेरे और आपके जीवन से निकलती रहे। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का आत्मा जानता है कि मेरे अंदर क्या है, क्या उथल पुथल हो रहा है। क्या हम परमेश्वर से कुछ छिपा सकते हैं? क्या हम परमेश्वर की आत्मा से कुछ अलग कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमेशा परमेश्वर का आत्मा वहाँ एक सिपाही के रूप में बोलता नहीं, ऐसा विचार ठीक नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छा काम तुम कर रही हो, बहुत अच्छा काम कर रहे, नहीं, ये पाप है। तो इस प्रकार की चीज़ें पवित्र आत्मा या परमेश्वर की आत्मा हमें बताती हैं। अब मैं आपके लिए पढ़ूंगा 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 11 पद। 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 11 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ है। 10 पद से मैं पढ़ूंगा, 10 और 11। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा।
कितना साफ रीति से लिखा हुआ है। और फिर 12 पद लिखा हुआ है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। तो मेरे प्यारों, मेरे भाई बहनों, याद रखिए ये पवित्र आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हमारे विश्वासियों के जीवन में। वो सब बातें जानता है, उससे कोई बात नहीं छुपी। वो मेरे बारे में जानता है, वो आपके बारे में जानता है, परमेश्वर के वचन के बारे में जानता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही तो है जो पवित्र आत्मा प्रकाश में लाता है। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ आपसे, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बात कर रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में है, क्योंकि अगर मुझ में नहीं होता तो मैं आपको परमेश्वर का वचन दे ही नहीं सकता था। मैं अपना वचन कोई डाल देता या और कोई अच्छी कथा कहानी, नहीं, परमेश्वर का वचन दे रहा हूँ, क्योंकि ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया और ये परमेश्वर के बारे में बताता है। तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे मित्रों और मेरे भाई बहनों, परमेश्वर की आत्मा के बारे में हम इसको हल्की चीज़, हल्की पुल्की ना समझे, गंभीर बात है। कभी कभी लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और बात हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा को हम दुखित भी ना करें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम पवित्र आत्मा को दुखित ना करें। अब वो हमारे दिल में रहता है, हमारे मस्तिष्क में रहता है, हमारे मानसिकता में रहता है, हमारे विवेक में रहता है, हमारे पूरे व्यक्तित्व में रहता है। तो साहब, जिसको हम रहने देते हैं, क्या हम उसको दुखित करेंगे? मेरे ख्याल में आप तो बिल्कुल सर हिला रहे होंगे, बिल्कुल भी नहीं। और यही बात हम पढ़ते हैं एक पत्री में, इफिसियों उसका 4 अध्याय और 30 पद। इफिसियों उसका 4 अध्याय और 30 पद। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। जी हाँ, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए क्या लगा दी गई है? छाप लगा दी गई है, स्टैम्प ऑफ अप्रूवल। एक तरह से पूरा अधिकार लगा दिया है परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा। जब भी हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर पार्सल देते हैं, फिर वो क्या करता है? वो छाप लगाता है, अपने मोहर लगाता है। ये बात बताता है कि अब ये प्रॉपर्टी पोस्ट ऑफिस की है। उसी प्रकार से परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर छाप लाता है कि ये परमेश्वर की प्रॉपर्टी है और इसको दूसरे कामों में इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये जो है परमेश्वर का चलता फिरता मंदिर है कि नहीं। फिर हम देखते हैं एक और चीज़ जो परमेश्वर की आत्मा हमें बहुत इम्पोर्टेंट याद दिलाता है, और वो ये है कि हम पवित्र आत्मा से भरे रहें। अब उदाहरण के लीजिए ना, एक पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, और वो पाया जाता है कि 5:18, इफिसियों 5:18, और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे क्या होता है? लुचपन, डिस्ट्रक्शन, मारपीट, गाली गलौज, उल्टी सीधी बातें जो पीने वाले हैं वो जानते हैं। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण या भरते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। यह है। तो पवित्र आत्मा या परमेश्वर की आत्मा जब हमारे जीवन में रहता है तो ये बातें आती हैं, पवित्रता। अब मैं आपके सामने 3 व्यक्तित्व के बारे में बात करूंगा जो पवित्र आत्मा या परमेश्वर की आत्मा से भरे थे पुराने नियम में। हालांकि नए नियम में भी बहुत है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है उन सबों का जिक्र करने के लिए, बोलने के लिए। आप और इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं कि किन किन लोगों में परमेश्वर की आत्मा समाई हुई थी और उन्होंने क्या क्या करके दिखाया, है ना। उसी प्रकार से हम भी, जब पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा मेरे व्यक्तित्व में, आपके व्यक्तित्व में पाई जाए, तो हम भी क्या क्या काम प्रभु के लिए कर सकते हैं और हम प्रभावशाली होंगे अपने परिवार में, अपने व्यक्तित्व में, अपने समाज में, अपने देश में। जी हाँ, तो आइए पहले हम शुरुआत करते हैं एक व्यक्तित्व के बारे में जिसमें बहुत साफ रीति से लिखा गया है, और उस व्यक्तित्व का नाम है
यूसुफ। शायद आपने गैस भी कर लिया होगा। उत्पत्ति और उसका 41 अध्याय, उत्पत्ति उसका 41 अध्याय 38 और 39 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर। जो संदर्भ है वो इस प्रकार से है, फिरौन और उनके और भी लोग जो थे अधिकारी थे, उनके पास विद्या नहीं था, उनके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं था, और जो भी तकलीफ आती थी तो वो यूसुफ से पूछते थे, क्योंकि यूसुफ में परमेश्वर की आत्मा समाई हुई थी। सुनिए क्या लिखा है, उत्पत्ति उसका 41-38 से। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है, यह है मतलब यूसुफ की ओर ध्यान दे करके, जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है? और उसका उत्तर बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। यूसुफ की एक गवाही है कि उसमें परमेश्वर का आत्मा था, तभी तो उस स्त्री से वो बुरे काम नहीं किए, अपने भाइयों से उसने कोई बदलाव वाली बात नहीं की। क्यों? क्योंकि उसमें परमेश्वर का आत्मा था। फिरौन राजा भी इस बात को पहचानने लगा, क्या हमको ऐसा पुरुष मिल सकता है जिसमें परमेश्वर का आत्मा है? नहीं। 39 पद, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इसलिए तू मेरे घर का अधिकारी होगा। और बहुत सारी बातें आशीष के रूप में उसके पास आती हैं। पॉइंट मेरा यह है मेरे मित्रों, ये बताने के लिए यूसुफ में परमेश्वर की आत्मा समाई थी, और वो कितना बढ़ चढ़ के फिरौन के बाद वो ही सबसे बड़ा उत्तराधिकारी बना। परमेश्वर का आत्मा कर सकता है, करता है, ऐसा हम जानते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो 20वीं शताब्दी का साइंटिस्ट था, बताया जाते हैं कि वो परमेश्वर को जानता था, और उसमें क्या दिमाग था। सब साइंटिस्ट उसके सामने नतमस्तक करते हैं, जो रह थ्योरीज उसने दिया दुनिया को। देखिए, जब परमेश्वर का आत्मा रहता है ना, तो हर प्रकार का ज्ञान, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे सोशल हो, इंटेलेक्चुअल हो, फिजिकल हो, स्पिरिचुअल हो, वो प्रभावशाली है। तो यूसुफ, उसमें पवित्र आत्मा थी, उस परमेश्वर की आत्मा पाई जाती थी। आइए, दूसरा एक और व्यक्तित्व है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं बहुत साफ रीति से, और वो है यहोशू। हम पढ़ेंगे गिनती की किताब और उसका 27 अध्याय और उसका 18 पद। 27 अध्याय और 18 पद। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरी आत्मा बसी हुई है। अरे साहब, मैं लालच करता हूं कि अगर परमेश्वर मुझसे ऐसा कहे कि मेरा नाम लेकर कि इसमें परमेश्वर की आत्मा, ये आपके लिए कितनी आशीष वाली बात होगी। मैं फिर से पढ़ता हूं, यहोशू के बारे में ये गवाही दी गई, गिनती 27 और 18। और यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह तो ऐसा व्यक्ति है, ऐसा पुरुष है जिसमें मेरी आत्मा बसी हुई है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आज हमारे जीवनों में, हमारे आजकल का जो माहौल है, जो वातावरण है, आप जानते हैं अच्छा नहीं है। हर जगह प्रॉब्लम, समस्या, बुराई, बीमारी क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात, गुड न्यूज़ ये है कि कुछ भी होता रहे, हमारा अंदर का इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता, आत्मिक प्रतिरोधक क्षमता अपने बिल्कुल ऊपर रहे, और वो है परमेश्वर की आत्मा मेरे व्यक्तित्व में भरा रहे, चाहे बाहर कुछ होता रहे, कोई मतलब नहीं। अच्छा, एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और वो है एक व्यक्तित्व, दानियल। जी हाँ, उसमें भी परमेश्वर की आत्मा पाई जाती थी। दानियल की किताब हम निकालेंगे, और उसके लिए मैं पढ़ूंगा आपको 5वां अध्याय और उसका 14 पद। 5वां अध्याय 14 पद।
मैंने तेरे विषय में सुना है। अब ये बड़ा भारी राजा उससे बोल रहा है। ओके, मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है। परमेश्वर की आत्मा तुझ में रहती है, जीवित परमेश्वर की आत्मा तुझ में रहती है, और प्रकाश और प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। अब कुछ इंटरप्रिटेशन करना था, अर्थ बताना था, उनके अपने लोग नहीं बता पाए, दानियल ने बता पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने उसको ज्ञान दिया। वो परमेश्वर की आत्मा से भरा था। जी हाँ, और उसी से संबंधित 6वां अध्याय और 3 पद में भी यही बात लिखा हुआ है। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती, यहां पर वर्ड आया उत्तम आत्मा, परमेश्वर की आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। मेरे प्रियो, मेरा टाइम खत्म हो गया है। बस मैं इतना बताना मांगता हूं कि इन 3 उदाहरणों के द्वारा, और भी हजारों उदाहरण हैं, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है कि जैसे दानियल में परमेश्वर की आत्मा रहती थी, यहोशू में परमेश्वर की आत्मा रहती थी, यूसुफ में परमेश्वर की आत्मा रहती थी। आइए हम उस पवित्र आत्मा के चलाए चलें, उसको हम दुखित ना करें। याद रखिए कि हम उसी परमेश्वर के आत्मा के मंदिर हैं, और इस मंदिर को हम पवित्र रखें। परमेश्वर मालूम हमें आशीष देगा। हमारे विचार, हमारी भाषा, हमारे सोच, हमारा बोलना, हमारा व्यवहार, हमारा संपर्क, हमारी सब विचारधाराएं, थॉट्स, सब कुछ परमेश्वर के आत्मा के अनुसार हो। देखिए परमेश्वर कितना आशीष हमें यहीं पर देगा, और ऑफ कोर्स आने वाले समय में भी देगा। परमेश्वर हमें इसमें अगुवाई करे।